कभी बहुत है 28 दिन को करनी ही बढ़िया मजा आएगी। चलो उसको बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 18 रुपये 85 पैसे का स्टॉक हो चुका है। बाजार को लेके कई सारी नेगेटिव खबरें भी हैं, पॉजिटिव खबरें भी हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की कुछ खबरों के बारे में और बात करेंगे इस हफ्ते के क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो क्या स्ट्रैटेजी इस हफ्ते की लेकर के चलें। बाजार को लेकर के लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं हमारे सामने और उसी की वजह से बाजार में अगर आप देखो तो न्यूट्रलिटी जरूर बनी हुई है, बट वो सिलेक्टेड सेगमेंट्स में है, सिलेक्टेड सेक्टर्स में है। आपका सेक्टर नहीं बढ़ रहा है तो आपके सेक्टर के लिए स्ट्रेटजी वो नहीं हो सकती है जो बाकी सेक्टर्स में लागू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेटल सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा है तो वो अभी भी बढ़ेगा, आफ्टर कोविड भी बढ़ेगा। बट टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट वगैरह, ये आफ्टर लॉकडाउन ही बढ़ने वाले हैं, हमारे आफ्टर कोविड ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है इनका और उसमें ही इनको एक्सेल करना होता है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी नेक्स्ट वीक की होनी चाहिए, क्या ऐसा स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज है हमारा जिसमें रुका जा सकता है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर नेक्स्ट वीक। तो सब कुछ बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के चार्ट की थोड़ा सा, तो उससे पहले हम नजर डालते हैं बाजार पर। बाजार में देखो कई सारी खबरें हैं हमारे सामने। एक दो एनालिस्ट ने सैटरडे का अगर आपने कुछ एक इंटरव्यू देखा हो सीएनबीसी पर तो आपको पता होगा कि उन्होंने बोला कि 15 के ऊपर हमारे इस हफ्ते में इंडेक्स निकलने की कोशिश करेगा और निकल भी सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि 15 के ऊपर निकल के करेगा क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने यही है ना कि अगर आपके जो मेन स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, ट्राइडेंट हो गया, आईटीसी हो गया, विप्रो हो गया, विप्रो को छोड़ भी दिया जाए तो आलोक इंडस्ट्री, आईडीबीआई, बंधन बैंक, ये सभी तो डाउन साइड पर ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीएफसी, ये सारे स्टॉक्स डाउन साइड पर हैं। सिर्फ मेटल सेक्टर को लेकर के अगर आपका स्टॉक मार्केट अपर साइड में भाग भी रहा है तो उससे मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो डाउन साइड पर ही है ना, वो तो लॉस में ही है। तो 15 के ऊपर निकल जाना कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क थोड़ी कि 15 के ऊपर निकल गया तो भैया हमारा तो प्रॉफिट हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो चीजों पे देखो थोड़ा सा कम जाओ। खबरें हैं हमारे सामने, खबरें जो है उसको वैसा ही देखने की आदत डालोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो एनालिस्ट बोल रहे हैं वहां पर आकर के 15 के ऊपर निकल जाएगा, 14,800 हो गया। आलोक इंडस्ट्रीज में कितना फर्क पड़ा है एक हफ्ते का अगर आप चार्ट देखो तो स्टॉक तो हमारा लोअर एंड पर ही बना हुआ है लगातार। स्टॉक में बहुत बड़ी रैली कब बनी हमारे सामने, जब तक मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तब तक मार्केट चाहे 14,000 हो चाहे 1400 हो जाए, मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अगर मार्केट हमारा 15 के ऊपर भी निकल जाता है और प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब पर, ठीक है। खबरें हैं बाजार को लेकर के, उसकी बात करें सबसे पहले तो कोविड 19 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वही समस्या है, रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर मार्केट को कहीं ना कहीं अवॉइड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये गलत स्ट्रेटजी जरूर कहूंगा मैं कि अवॉइड नहीं करना है मार्केट को। ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स नहीं है यार, पूरा एकदम बात करें तो हॉस्पिटल्स हमारे सामने नहीं है कि यार किस में जाए, क्योंकि सभी जगहों पर बेड्स फुल हो रखे हैं, कहीं पर नहीं ले रहे, वेटिंग चल रही है। रेस्टोरेंट की तरह वहां पर वेटिंग चल रही है बेड्स के लिए। 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर वहां पर लगा हुआ है कि इनके बाद मिलेगा आपको बेड। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन तो बनी हुई है। और दूसरी खबर की बात करें अगर हम, तो दूसरी खबर हमारे सामने है, ये एक अच्छी खबर भी है कह सकते हैं आप। जाइडस कैडिला ने कोविड 19 वैक्सीन के लिए अपना एक अथॉराइजेशन के लिए ड्रग रेगुलेटरी में अपने डेटा को सबमिट किया है। तो जाइडस में एक चौथी वैक्सीन हो जाएगी हमारे सामने जो अथॉराइज्ड वैक्सीन है, और इसमें एक फायदा हमें ये मिलेगा कि 3 डोज वैक्सीन है ये हमारी और इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट करेगी, कॉस्ट इसकी काफी कम है। तो 5 से 6 दिनों में इनका भी अगर अप्रूवल आ जाता है तो ये भी एक हमारे पास सामने ऑप्शन हो जाएगा कि इनके पास भी हम जा सकते हैं। तो 3-4 वैक्सीन हो जाएंगी तो हो सकता है कि मिलकर के सप्लाई पूरी कर सके। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, मेट्रो सिटीज में मुझे लगता है ज्यादा जरूरत होने वाली है और वहीं पर पहले ये लोग यूज भी करेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। बट ये एक अच्छी खबर आई है हमारे सामने, तो इसका असर भी हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो ये तो कोविड से जुड़ी हुई खबर हो गई। एक नई बीमारी हमारे सामने आई है, कोविड 19 से रिकवर होने वाले पेशेंट्स के बीच में ये पाई जा रही है। जो सर्वाइव कर लेते हैं कोविड 19 को किसी तरह, उनमें म्यूकोरोमाइकोसिस, नई बीमारी, ब्लैक फंगस भी कह सकते हैं आप इसे, ये पाई जा रही है। 40 केसेस अभी तक सूरत में आए हैं, 8 लोगों की आंख गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक साइनसिस पर अटैक करता है, उसके आंखों में फैल जाता है और आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये एक बुरी खबर है जिसका असर हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक खबर है। देखो डर का माहौल लगातार बाजार में है। अब आप ऐसे में बोलो कि 15 के ऊपर निकल जाएगा तो मैं क्या करूं, 15 से ऊपर निकल जाएगा तो। आलोक इंडस्ट्रीज अगर मैंने इसमें पैसा लगा रखा है तो क्या आप बोल सकते हो 18 से 23 हो जाएगा इस हफ्ते में, तब तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। मार्केट को 15 से ऊपर ले जाने का कोई तुक नहीं बनता है। यहाँ पर एफआईआई डीआईआर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लगातार 1468 करोड़ का माल उठाया गया था कल के बाजार में 7 मई को।
मार्केट को ऊपर ले जाओगे तो प्रॉफिट किसका है? कुछ एक स्टॉक्स में अगर ऊपर जा, अगर आपने मेटल सेक्टर में पैसा लगाया है तब तो प्रॉफिटेबल है, बट अगर और भी स्टॉक्स में आपने पैसा लगा रखा है और कोई कहता है कि इसके ऊपर निकल जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा, तो क्या करें? मतलब वो सवाल आता है हमारे सामने। तो मार्केट का मूड अभी भी न्यूट्रल रहने वाला है, आपको न्यूट्रलिटी का ही फायदा लेना है, यहाँ पर आपको निकलना नहीं है, स्टॉक से आलू की इंडस्ट्रीज में बने रहना है, आपको भी न्यूट्रल रहना है। खरीदारी करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आलू की इंडस्ट्रीज में खरीदारी करो, 500 करोड़ का लॉस दिखाया है इस कंपनी में, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बट हाँ, जिस तरह से कंपनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही थी और जिस तरह से तब लॉकडाउन नहीं था, अब लगा है, तो अब ज्यादा ही डाउन साइड पर जाने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। बात करें इस हफ्ते के कुछ एक टारगेट्स के, तो 18 रुपए 54 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर सपोर्ट है हमारे सामने, जो कि कल के लिए मैं बता रहा हूँ, और अपर साइड में 20 रुपए का मेरा टारगेट होने वाला है। बाजार में न्यूट्रलिटी बनी हुई है, खबरें जायडस वाली अगर काम कर जाती है हमारी, तो 20 रुपए का हमारा टारगेट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। सीएनबीसी आवाज को या किसी भी और चैनल के एनालिस्ट को देख करके मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंटली डील नहीं करना है, खरीदारी नहीं करनी है, और वो भी एक ऐसे स्टॉक में जो लगातार डाउन साइड पर है। आलू की इंडस्ट्री डाउन साइड पर है। मार्केट में देखो सेक्टरल ग्रोथ, अगर मेटल सेक्टर में पैसा लगाते हो तो अच्छी बात है, बट टेक्सटाइल में पैसा लगाते हो और आप सोचते हो कि एक हफ्ते में बढ़ेगा, तो वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगभग बंद है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल के काम करना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट मिलेगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो केसेस हैं हमारे, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे सामने, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, चाहे वो कोविड-19 हो, ये खत्म होने का, तभी आपका स्टॉक ऊपर की साइड भागेगा। दोनों लेवल्स मैंने आपको इस हफ्ते के लिए बता दिए हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म की टारगेट की, तो देखो मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में, 6 महीने में ये स्टॉक हमें 26 रुपए तक का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आज की स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करना।